वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी मेरी लड्डू बाबू दोनों उठ के रेडी हो गए हैं। तो जी बस माधव भी उड़ गए थे, बस स्नान की तैयारी थी। जब तक मैंने मंदिर उठा के बैठा दिया दोनों को चौकी पे, तो मैंने मंदिर वगैरह सब साफ करा। उसके बाद मैंने सारी प्लेटें वगैरह भोग के लगा के सब रेडी करी, दीपक तैयार करे। उसके बाद मैंने अब दोनों के कपड़े उतारे, चेंज कपड़े उतारने लगी थी। अब दोनों को नहवाऊंगी। तो जी पहले लड्डू बाबू और माधव दोनों एक ही साथ नहाते हैं, तो पहले बस लड्डू बाबू के कपड़े निकाल रही थी मैं। उसके बाद में माधव को भी निकालूंगी, तो दोनों को अच्छे से नहवा दूंगी मैं। तो स्नान मेरा रोज़ रहता है, कि ऐसा नहीं कि एक दिन ना, स्नान मैं रोज़ ही डेली कराती हूँ अपने लड्डू बाबू को। तो जी मेरे स्नान हो रहे हैं, बस माधव के कपड़े थोड़े रह गए थे निकालने के लिए, तो माधव के भी मैंने निकाले। तो जी बस माधव की लंगोट मैंने पहले ही खोल दी थी, क्योंकि माधव को अभी लंगोटी पहनाती हूँ छोटा से ना। अभी ऐसा कुछ मुझसे बना भी नहीं, कि मैं छोटा सा बनाना सोच रही थी उन्हीं का, तो नहीं बन पाया था। तो माधव के लड्डू बाबू को तो बना लिया था, और माधव का नहीं बना पाए थे, तो माधव को अभी लंगोटी ही पहनाती हूँ। तो दोनों नहा धो के रेडी होने के लिए तैयार है बिल्कुल लड्डू बाबू। तो बस दोनों को नहा धोवा के बस पहले पोंछ के एक एक करके दोनों को तैयार करती हूँ। तो जी बस अंदर से ना कॉटन वाली पहनाती हूँ, क्योंकि वैसे ना ऊनी एकदम चुभती है, तो इसलिए जी अंदर से कॉटन की पहना के ऊपर से ऊनी वाली फ्रॉक तब पहनाती हूँ। तो पूरा सीजन मेरा ऐसे ही निकला कि मैं अंदर से कॉटन की ही पहना दी थी। पहले तो सोचा था इनर लेने के लिए, मगर मेरा जाना ही नहीं हो पाया, तो मैं इनर नहीं ले पाई। तो मैंने बस अंदर से यही कॉटन वाली अंदर से बना के और कुर्ता, और उसके बाद ही ऊनी वाली फ्रॉक पहनाती हूँ। अच्छा, ये ऊनी वाली फ्रॉक ना बहुत सॉफ्ट है, और ये ऊनी वाली फ्रॉक पता है बहुत दूर की है। ये मेरी नंद लेके आई थी हरिद्वार से। तो ये जब की ऊनी फ्रॉक है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है ना कि हाथ में लो तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। तो मैं इसको ना रख के भूल गई थी, मिल नहीं रही थी मुझे। तो मैंने बाद में ढूंढा, तो उसको ये कवर में रखी थी। तो मैंने ये निकाली, आज पहनाई। पूरी सीजन निकल गई, उसके बाद ही मुझे मिली थी। और मैंने आज ही इसको धो दी थी, रात में इसको धो दी थी, और सोने के बाद आज ही मैंने इसको पहना दी। तो जी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही सॉफ्ट, और एक ही कलर की ना उसकी सिलाई वाली बिन से बनी हुई है। तो बस लड्डू बाबू मेरे रेडी थे, उनको फिर दूध पिलाया मैंने। तो बस पूजा मेरी होने से, पूजा मैंने थोड़ी पूजा कर ली थी अपनी। और धूपबत्ती आप जब भी लगाया करें, तो अपना दो धूपबत्ती को एक साथ ना ज्वाइन कर लिया करें। जैसे एक नहीं लगाया करें, तो ये दो से ये होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की दोनों की पूजा लगती है। तो दोनों धूपबत्ती को एक साथ ज्वाइन करके तो लगाया चाहिए। तो बस इसी तरह लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा, अपनी माला करने लगी थी, क्योंकि आज था शनिवार। तो मैं जल्दी भी उठ गई थी, और फिर टाइम भी था मेरे पास। मैं आप सभी को राधे राधे। तो जी मेरी पूजा सुबह की हो गई थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब किचन में खाने सुबह के नाश्ते के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिवार में लहसुन प्याज तो पड़ता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो बस उसी की तरह देखो सूखे आलू या सूखे पराठे वगैरह बनाऊँगी अब मैं। तो बस किचन में आ गए थे। अब किचन में नाश्ते की तैयारी थी मेरी। तो बस किचन में तो आलू मैंने छोक दिए थे, तो उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया था इसमें। तो धनिया इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, और धनिया ना देसी भी बहुत अच्छा, देसी भी आने लगा। तो धनिया थोड़ा डाल दो, उसकी ना खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो बस दूध भी मेरा पक रहा था, तो दूध गर्म कर लिया था मैंने। तो दूध ये ना रात वाला था, तो इसलिए ना गर्म करके रख लेती हूँ, क्योंकि दिन भर चलना होता है, तो ख़राब नहीं होता। और मौसम में थोड़ा बहुत तो बदलाव भी हो गया अच्छा खासा। तो इसलिए जैसे पहले ठंड थी, उस हिसाब से अब ठंड नहीं रही इतनी। थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम की है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बीच में भी जो बारिश हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ी बहुत ठंड बढ़ जाती है। वरना वैसे ज़्यादा कोई ख़ास ठंड नहीं है इस बार। अब तो बस मैं आटा लगाने जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा, पर क्योंकि आलू छौंक दिए थे, आटा नहीं लगाया था, तो दूध इतने गर्म भी हो रहा था। तो मैंने पहले जल्दी से आटा छान लिया था, और आटा लगा के रख दूँगी। जी ये मेरा ब्लॉग है शनिवार का। तो आज शनिवार का है ब्लॉग ये। तो बस सुबह नाश्ते में ये बना दी, क्योंकि आज शनिवार के दिन जैसे कि आपको पता ही है, लहसुन प्याज का कोई यूज होना ही नहीं है। तो ऑनियन वगैरह कुछ यूज नहीं करना। तो बस सूखे आलू मैंने ऐसे ही जीरा हींग मिर्च से छौंके थे। तो बस सिंपल वाले आलू थे, तो सूखे आलू सिंपल। और उसके बाद रोटियाँ या पराठे जो भी खाएंगे, वो मैं सेक दूँगी। तो पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ।
तो बस आटा लगा दिया था। उसके बाद पता है इनके पापा कहने लगे कि उनको पराठे पूड़ी कुछ खाने ही नहीं है, उनको आलू की टिक्कियाँ खानी है। तो जी मैंने तो आटा भी लगा दिया था। फिर मैंने सोचा मम्मी से ही बोला, मैंने तो आटा भी लगा के रख दिया था, तो चलो कि आटा चलो शाम को दोपहर में काम हो जाएगा। टिक्किया बना था तो मैंने आलू मैंने सारे जो छौंक दिए थे उसी को मैंने सब निकाले थे, क्यों और तो मैंने एक्स्ट्रा उबाले नहीं थे ना, जो छौंके थे वही मेरे आलू थे। तो फिर मैंने वो सब आलू निकाल लिए थे। उसके बाद उसमें ना जीरा भून के डाल दूँगी, तो उसका टेस्ट ना टिक्की वाले की तरह हो जाएगा। तो बस ये बेसन मैंने अच्छे से घोला। बेसन में थोड़ा चावल का आटा इसलिए मिक्स करती हूँ क्योंकि उससे ये रहता है कि आपकी टिक्की ना बड़ी क्रंची बनती है। जैसे बेसन की सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है उससे ना बड़ी क्रंची बनती है आपकी। तो मैंने वही आलू को इसमें हींग थोड़ी सी ना जीरा भून के डाल दिया था, और बस इसी और वो वही बेटर था और कुछ नहीं डाला। और तो छुके हुए वैसे ही थे वो आलू। तो बस मैंने टिक्कियाँ इस तरह से टिक्कियाँ बनाती जा रही थी और एक प्लेट में मैं रखती जा रही थी। तो एक प्लेट में रखने के बाद जब तक मैंने रिफाइन गर्म हुआ, उसके बाद एक साथ में ये डाल दूँगी। तो टिक्कियाँ तो अच्छी लगती है, वैसे काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ बनी भी नहीं थी, बहुत टाइम हो गया तब से बनी नहीं थी। और पता है 1-2 दिन से मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशन की कमर है ना, इस टाइम जो हवा चलती है ना उससे बड़ा दर्द रहता है कमर में। तो उसकी वजह से बड़ी परेशान हो रही थी, 1-2 दिन से कमर में दर्द भी हो रहा था। और काम भी देखो होली का आ गया, तो होली के काम में भी बहुत रहता है कि होली की साफ सफाई कचरी पापड़, तो इनका भी बड़ा वो हो जाता है। तो बस दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे, तो मम्मी डालती जा रही थी और मैं डालती जा रही थी। तो टिक्कियाँ हमारी बस अच्छे से बन गई थी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी थी। देखो इतनी क्रंची क्रंची बनी थी मेरी टिक्कियाँ। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। उसके बाद पता है एक तो लाइट तो आ रही थी, लाइट, हाँ सो लाइट भी नहीं आ रही थी। और जो मशीन का जो अंदर वाला जाल है उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, उसमें ना सारे कपड़े ही नहीं धुल पा रहे, क्योंकि वो पहले जो मैंने मशीन ठीक करी थी तो वो डोर में पानी नहीं निकल रहा था, तो पानी वो अच्छे से निकलना शुरू हो गया तो वो सही हो गई थी। और मैं जाल खोलने के लिए कर भी रही हूँ, तो वो जाल का बोल्ट बड़ा टाइट है, वो मुझसे खुल ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने किसी बुलाया तो है, किसी को बोल्ट खोल जाए फिर तो मैं सफाई कर लूँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से धो के डाले, और हाथ से देखो काफ़ी टाइम बाद मैंने धोए हैं ना, तो इतनी टाइम बाद धोए हैं। तो बस पानी निचोड़ने की भी थोड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि डोर में हमेशा निचोड़ते हैं, तो हाथ से निचोड़ने भी नहीं जा रहे थे। तो जितना मुझसे पानी निकाला मैंने उसके बाद मैंने ऐसे ही डाल दिया थे, क्योंकि लाइट नहीं आई थी, क्योंकि डोर तो मेरी ठीक थी, मैं डोर में सुखा लेती मगर लाइट ही नहीं थी। तो मैंने इसी तरह डाल दी थी, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी, धूप भी थी और हवा भी अच्छी थी, यानी कि कपड़े तो सूख ही जाएंगे। जो जो थोड़े बहुत ही कपड़े मैंने धोए थे, ज़्यादा नहीं। तो बस कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे। जो कपड़े मैंने सुबह के पड़े थे कल रात वाले, वो सूख गए थे, वो मैं ले आई थी, उसको मैं तय करके रख दूँगी। क्योंकि जो सूख गए थे मैं उसको ले आई थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े रहना भी सही नहीं होता, क्योंकि बंदर हैं वो आ जाते हैं, और बंदर ना जब अच्छा देखो ध्यान दो तो नहीं आते, और जहाँ तुम हट बचो बंदर वहाँ पे एकदम आ जाते हैं। तो जी यहाँ के बंदर तो बहुत ही शैतान है, कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा। तो बस जो सूखते जाते हैं मैं वो ले आती हूँ। तो जो सूख गए थे कपड़े मम्मी के, तो मैं ये सारे कपड़े ले आई थी और वो कपड़े पड़े थे। तो जी तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो मेरे ब्लॉग किसी वजह से अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो जी बस ये आज का रूटीन तो मेरा यही रहा था, क्योंकि आज बस शनिवार था और ये कपड़े प्रेस करने में चली। तो जी जैसे ही प्रेस करने चली थी ना, तो एक ही 2 पैंट ही प्रेस हो पाई थी, उसके बाद लाइट ही चली गई थी, क्योंकि लाइट पता नहीं कि बहुत दिक्कत कर रही थी, जा रही थी और आ रही थी, इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जी तो 2-4 कपड़े ही प्रेस हो पाए थे। उसके बाद ये देखो बहन भैया तैयार होके चले घूमने। तो ये दोनों को या एक साथ घूमने का बड़ा शौक है, दोनों बड़ी तो चले घूमने आराम से। तो ये फ्रॉक पहन के ना घर पे खेल रही थी। उसके बाद ये कृष्णा ने ना डांट दिया था इसको, तो ये रो रही थी, तो ये मेरे पास ही आ रही थी। तो ये रोती है तो फिर मेरे पास ही आती है, क्योंकि ये भी थक गए थे ना, इस वजह से रो रही थी, वरना तो ये भी अब लड़ाई में कम नहीं है। तो जी बस शाम का टाइम था, तो फिर मैंने ये सोचा था कि लड्डू बाबू को क्या खिलाऊं, क्योंकि आज शनिवार था, कुछ खाने में बना नहीं था, क्योंकि खाना के लिए आज खाने में हाँ मटर आलू की सब्जी तो बनी थी, मगर उसके साथ मैंने सोचा था क्या बनाए।
तो जी मैंने आटा तो जो गूँद रहा था ना, वो मम्मी ने उसको ना कृष्णा को रोटियाँ खिलाई थी, भूल गई थी, तो भोग के लिए तो वो झूठा हो गया था। तो फिर भोग के लिए मैंने क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने भोग के लिए ना गैस वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैंने चीला बनाया। तो लड्डू बाबू को चीला बना के खिलाया, तो लड्डू बाबू को बस खा पी के रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने लड्डू बाबू को सुला दिया था। तो दोनों ही माधव और लड्डू दोनों एक साथ सोते हैं। तो जी इस पे जो छोटी वाला गद्दा बस। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट दिन के लिए। ये है आज का डे है संडे। तो जी संडे में हमें बनाई थी कचरियाँ। तो ये संडे और शनिवार दोनों 2 दिन का ब्लॉक है ये मेरा, क्योंकि मैं उस दिन नहीं डाल पाई थी, क्योंकि उस दिन मैं जिससे बताया था मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जी नहीं डाल पाई थी, फिर मैं दवा खा के सो गई थी। तो जी बस अभी मैंने चूल्हा जलाने लगी थी, क्योंकि मम्मी उधर थोड़े बहुत कपड़े धोने की लगी थी। तो मम्मी ने अपने कपड़े धोने लगी थी, जब तक मैं ये काम में लगी थी। उसके बाद मम्मी के साथ मैं कपड़े धुलवा दूँगी। तो क्योंकि लाइट की बड़ी 2 दिन से तो हमारी मशीन ही ख़राब चल रही है। उस दिन भी मैंने हाथ से धोए थे कपड़े, और आज भी हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं कपड़े। तो पहले तो मैंने ये चूल्हा जला रही थी सही से, क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा था, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह तो थी, कंडे ज़्यादा नहीं थे। बता बिना कंडे के चूल्हा सही से जलता नहीं है। तो बस मैं कंडे थोड़े बहुत जो थे वैसे ही उठा लाई थी, और बस चूल्हा जला के रेडी कर रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी पहले पानी खौल जाए, उसके बाद ही वो चावल जो धोए थे मैंने वो डालूँगी। तो बस कचरी को अच्छे से खूब देर तक चलाती रही, क्योंकि अच्छा चूल्हा जलाते जलाते ना मम्मी के बिल्कुल जो मुँह से जो फूंक दवा मारते मारते मुँह में भी दर्द होने लग जाता है मेरे। तो मक्का चलाना तो है ही यार। तो पानी ना बहुत अच्छे से खोल गया था, क्योंकि मेरा चूल्हा जला जला के तो तेज़ कर देते ना, चूल्हा तेज़ चला था, बहुत पानी खोल गया था। ये सारे चावल जो थे, ये सब चावल मैं इसी में डाल दूँगी। तो चावल जो मैंने अच्छे से वॉश करे थे, बिल्कुल अच्छे से धो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। ऐसा नहीं, अगर जहाँ से चावल में थोड़ा बहुत भी पानी कम यूज करा आपने और गंदे रह गए, तो आपके कलियाँ ना थोड़ी सी काली सी हो जाएंगी। तो मैंने इस तरह से चावल बहुत अच्छे से धो लिए थे, खूब पानी से निकाले थे, तो बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा चावल मेरे हो गए थे। उसके बाद मैंने ये डाले थे, तो इसकी कचरियाँ बनेंगी। और कचरी में जब भी आप चावल बनाए तो मोटी चावल की कचरी बनाए, जो मोटे वाले चावल होते हैं ना उसकी। अगर जो बारीक चावल के बनाओगे तो उतनी क्रंची नहीं बनेगी उसकी। तो मोटे वाले चावल की ही बनानी चाहिए। तो मेरे कपड़े के जो डोर था वो लाइट आ रही थी, तो जो ये कपड़े धुलते जा रहे थे, मैंने डोर भी लगा के रेडी कर ली थी। तो जब तक ये कचरी होगी उसके बाद मैं ये कपड़े भी छत पे डाल आऊँगी सूखने के लिए, क्योंकि जूली भी आई हुई थी। तो जूली ऊपर बैठी थी, तो जूली से ये रहता कि बंदर नहीं आएंगे। तो जूली ऊपर बैठी थी, कृष्णा भी थे। तो ये संडे का ब्लॉग था ना, तो संडे में तो कृष्णा घर पे था, तो फिर सोचा था ये काम भी थोड़ा सा था तो ये भी हो जाए, क्योंकि लेट लपट तो अपनी होली के जो टाइम जो चल रहे हैं इसमें तो ये है पूरा दिन का काम ही रहेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत दिन तो ये तो है नहीं कि आज एक का दिन आराम, अब तो हर काम ही काम में, क्योंकि सफाई वगैरह भी करनी है, थोड़ी बहुत कचरियाँ वगैरह भी तोड़नी है। तो कचरी ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है, कृष्णा बहुत मन से खाता है कचरियाँ। तो इसलिए, और ये था दोनों बच्चे बहुत मन से खाते हैं कचरियाँ। तो जी मैंने उसके बाद ना कसी जब तक अच्छे से रंध गई थी, मैंने रखा थी ढक के उसको। तो तब तक के लिए नाश्ता रेडी करा, क्योंकि मम्मी भी नहा धो के रेडी होंगी। तो हमने कचरी बनाने के बाद ना ढक के रख दी थी आधा 1 घंटे की रेस्ट पे। जो थोड़े बहुत चावल होते हैं वो अच्छे से ढक के पक जाएँ खूब अच्छे से। तो ये मैंने मूँग की दाल की कटोरी में जो 1 कटोरी मूँग की दाल की डाली थी, और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी मूँग की दाल की पकौड़ियाँ। तो जी नाश्ते में मैं मूँग की दाल की पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो बस थोड़ी सी रेडी हो गई थी। तो बस थोड़ी प्याज और ये हरी मिर्च डाली, और कुछ नहीं, पे और थोड़ा सा नमक बस। नमक, क्योंकि नमक स्वाद अनुसार, और ये हरी मिर्चा और धनिया, हरी मिर्चा और सॉरी प्याज डाल दिया था। इससे टेस्ट अच्छा आएगा मूँग की दाल की पकौड़ियों का। तो जी बस पकौड़ियाँ मैंने रेडी करने जा रही थी, क्योंकि मैंने मम्मी नहा धो के आने वाली है, क्योंकि नहा धो के पूजा करके मम्मी भी नाश्ता कर लेंगे, और हम दोनों नाश्ता करके उसके बाद ही कचरियाँ तोड़ेंगे। तो जी सुबह का नाश्ता करना करो तो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि कचरियाँ तोड़ने में देखो 10-15 मिनट तो लगेंगे नहीं, कम से कम 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं।
तो 2 ढाई घंटे के अंदर अपने कि ये सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद जो नीचे वाले काम, घर के काम है, वो भी कर लूँगी आके। तो जी पहले नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो नाश्ता पहले कृष्णा ने भी नहीं किया था, क्योंकि कृष्णा को आज संडे था, तो कृष्णा भी ना बिन स्कूल जाता तो उसको भी चिंता रहती है, और नहीं जाता तो उसको भी आराम से करता है। तो जी बस पकौड़ियाँ मेरी बन गई थी बस, और बहुत ज़्यादा क्रंची बनी थी, जैसे सोच रही थी उससे अच्छी बनी थी। तो आशा करती हूँ अब सभी को पसंद आएगा। तो जी अब बस छत पे नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ गए थे छत पे। दोनों बच्चों को भी छत पे ले आए थे, क्योंकि नीचे क्या करेंगे, दोनों को ले आए थे। पर ये डंडा लेके देखो खेल रही थी, और कृष्णा भी बैठे थे, जूली भी बांध रखी थी ऊपर ही, क्योंकि बंदर बहुत हो रहे थे। तो जी बस पहले ये फैलाई थी, उसके बाद ही कच्ची तोड़ेंगे। तो जी बस कचियाँ तोड़ने लगी थी, क्योंकि हत्था मैंने पकड़ रही थी और मम्मी उसमें ना घस रही थी। और ये कृष्णा पता देख रहा था, कृष्णा देख रहा था, इसलिए ये कहाँ से निकाल ले, कचरी कैसी बनती है तुम्हारी कचरी। तो बस इसको यही बड़ा शौक रहता है, हर चीज़ को पूछता है कैसे बनती है, कैसे बनाते हो। तो इसका बहुत सारा था। और ये देखो परी भी बैठी थी ऊपर, इसको नीचे इसलिए नहीं उतार दिया, अगर नीचे उतरी ना और ये सब कचरी वगैरह सब इनने फैलाई ना, तो इसलिए इसको मैंने ऊपर ही बैठा रखा था। कृष्णा देख रहा था घूम घूम के कैसे बनाते हो कचरी, क्योंकि कृष्णा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है कचरियाँ। दोनों बहन भैया चले घूमने, क्योंकि शाम सुबह का टाइम है इन दोनों को घूमने का। ये देखो घूमने की ताई जी कितनी रेडी रहती है, चलिए तैयार होके। तो ये इनका दोनों का रूटीन है कि शाम को ना मम्मी के साथ घूमने जाते हैं। तो जी आज बना रहे हैं स्पेशल वाली पकौड़ियाँ। तो जी ये पकौड़ियाँ तो बहुत ही स्पेशल होती हैं, शायद ही आप लोगों ने खाई हो, मगर बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके पकौड़ियाँ बनती हैं, और ये ताज़ी ही तोड़ के उसको 1 आध घंटा बस तोड़ के फिर बनाते हैं। तो जी पकौड़े बहुत अच्छी, इसकी फुल रेसिपी मैं कल दूँगी, क्योंकि आज लेट नाइट में इसको बस पीस के और पकौड़ियाँ तोड़ के मैं इसको पंखे में रख दूँगी। सुबह इसको बनाएंगी मम्मी। तो मम्मी सुबह जो बनाएंगी तो इसकी फुल रेसिपी कल मिलेगी आपको। तो जी बस ये जो पकौड़ियाँ ना इतनी अच्छी बनती है, इसकी सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है, जो सब्जियों से भी अच्छी लगती है, जो पनीर वगैरह इन सबसे भी बड़ी टेस्टी लगती है। ये दाल ना बहुत ही टेस्टी है। देखो अपने ये तोड़ के रेडी कर रहे थे, तो ये तोड़ के हम इसी तरह इसको रख देंगे। पहले अच्छा बाय कर दो, पहले एक बार बाय कर दो, अच्छा सबको बाय कर दो। परू बात तो मानो, बाय कर दो एक बार। अच्छा एक बार, अच्छा फ्रैंकिस कर दो। हाँ फ्रैंक तेरी लिया, जय कर लो। जय परू, जय कैसे करते हैं, परू जय कैसे करती है, जय। अच्छा परू बात तो सुना करो, जय। बाय कर दो, जय बाय। अच्छा एक बार बाय भी कर दो प्लीज। हाँ बाय कर दो बच्चा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।